हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन एकेडमी बताइए से अनुभव शर्मा आज आप लोगों के लिए एक्सेल बिगनर्स के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल की बिगनिंग से बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको लोगों को नॉलेज मिलेगी। एक्सेल की वीडियो में होगा क्या कि बिगनिंग से लेके लास्ट तक बहुत अच्छे फॉर्मूले आएंगे, बहुत अच्छी ट्रिक्स आएंगी। तो कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करना बताएंगे कि एक्सेल सॉफ्टवेयर कितने तरीके से हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, ये स्टार्ट मेनू आपको टास्क बार पर दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में बॉटम पे। यहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर खोलेंगे, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम राइट साइड पे टॉप पर देखिए कंट्रोल बटन आ रहा है, क्लोज से क्लोज कर देते हैं। पहला तरीका है, आप लोगों को बता दिया एक्सेल ओपन करने का। अब दूसरा तरीका बताते हैं। स्टार्ट में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे दूसरा तरीका ओपन, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब तीसरा तरीका, विंडो की के संग आर प्रेस करेंगे, इसे रन मेन्यू बोलते हैं या रन कमांड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्सेल टाइप कर देंगे, ओके करेंगे, एक्सेल ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया एक्सेल। अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। किस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं सबसे पहले आपको ये बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये राइट लेफ्ट से राइट आप देख रहे होंगे, पूरी विंडो आ रही है। सबसे ऊपर जो बार है ये हमारी टाइटल बार कहलाती है। ठीक है, ये ऑफिस बटन है, ये कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन। ठीक है, कॉलम, रोज, कॉलम है, रोज हैं, तो कितने कॉलम है, कितनी रोज हैं, नेम बॉक्स क्या है, फॉर्मूला बार क्या है, सब बता रहे हैं आप लोगों को। ये नेम बॉक्स कहलाता है। देखिए ये कॉलम की रो नंबर 13 में है। जहाँ भी हम क्लिक करेंगे वो नेम बॉक्स में हमें शो करेगा कि हम किस नंबर कॉलम में है, किस नंबर और कौन सी रो में है। ये हमारा फॉर्मूला बार होता है। फॉर्मूला बार थोड़ा छोटा आ रहा है, अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे राइट साइड पर, आप देखिएगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये इस तरीके से बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला बार। ठीक है, ये हमारे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये हमारे टैब्स होते हैं, इनको रिबन भी बोलते हैं। इसमें छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, किस सेक्शन को क्या बोलते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, ये फॉन्ट ग्रुप होता है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये नंबर का ग्रुप है, ये स्टाइल का ग्रुप है, ये सेल्स का ग्रुप है, ये एडिटिंग का ग्रुप है। तो हर टैब के अंदर छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, किस ग्रुप में क्या काम है। अगर हमसे कोई पूछता है कट कॉपी पेस्ट किस ग्रुप में है, तो होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। मर्जन सेंटर किस ग्रुप में है, अलाइनमेंट ग्रुप में है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। आगे शुरू करते हैं अगला टॉपिक। आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लगे, डाटा टैब्स कौन सी हैं, रिबन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से ग्रुप हैं। इसमें टाइटल बार है, कंट्रोल बटन है। एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, जैसे 20 20, इसको हमें ऐड करना है तो हम ऐड कर लेते हैं। पहले आपको दिखाते हैं फॉर्मूला बार में फॉर्मूला किस तरीके से आता है। इक्वल्स टू, क्लिक, प्लस, दूसरे 20 पे क्लिक करा, एंटर प्रेस कर दिया, देखिए 40 आ गया। फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख देते हैं तो फॉर्मूला बार में सिर्फ वैल्यू दिखाएगा, फॉर्मूला नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया ही नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला हमने इस वाले सेल में लगाया है, तो वो वाले सेल में फॉर्मूला दिखाएगा। यानी कि B5 में, नेम बॉक्स B5 में देखिए फॉर्मूला है, B3 और B4 को ऐड किया गया है। ठीक है, समझ गए। अगर हमें ये जूम करना है तो हम स्क्रॉल के संग क्लिक कर सकते हैं, विंडो को जूम हो जाएगी। ये नीचे राइट साइड पे ये जूम बार है।
एक इसके लिए आपको बहुत बढ़िया शॉर्टकट बताते हैं जूम करने के लिए। शॉर्टकट क्या है? अल्ट बी जेड, मैग्नीफायर विंडो आ गई मैग्नीफिकेशन वाली, ओके कर देंगे। देखिए 200% हो गया। अल्ट वी जेड, कम करना चाहें कम कर देंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना जूम करना चाहते हैं। ये कस्टम पे आ जाएंगे तो यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे, जो भी परसेंटेज डाल देंगे हम उसके अकॉर्डिंग जूम हो जाएगा। ठीक है, आगे एक वीडियो में आपको अलाइन करना बता देते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा कोई नाम लिख लेते हैं, ये देखिए कॉलम की विड्थ को बड़ा कर लेंगे, रो की हाइट को बड़ा कर लेंगे। इस तरीके से इसे कट कर दिया, यहाँ पर ले जाके पेस्ट कर दिया हमने, यहाँ पेस्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसको हमने क्लिक करा, फॉर्मेट प्रिंटर अप्लाई कर देते हैं, कलर लगा दिए। अब हम चाहते हैं इस तरीके से, ये लिखा है ये भी इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये देखिए फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, छोटे छोटे ऑप्शंस हैं बेसिक के, आप लोगों ने हो सकता है यूज़ भी किए हों, लेकिन बिल्कुल बिगिनिंग से वीडियो सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करिएगा, ख़ास तौर से जो कि एक्सेल बिगनर है। ठीक है, ये नेविगेशन की राइट एरो की होती है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वाली। अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो हम क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे, फर्स्ट कॉलम पे आना है तो हम क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे, फर्स्ट रो में जाना है तो क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे, लास्ट रो में जाना है तो क्या शॉर्टकट यूज़ करेंगे। तो अगर इस तरीके से जाएंगे काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए जो सबसे बढ़िया शॉर्टकट होगी, कंट्रोल के संग आप राइट एरो प्रेस कीजिए, देखिए लास्ट में आ जाएंगे, XFD आ रहा है कॉलम का नाम। कंट्रोल संग लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, फर्स्ट में आ जाएंगे, फर्स्ट रो में जाना है, कंट्रोल संग अप एरो, कंट्रोल संग डाउन एरो। देखिए जो एरो की होती है ना, इसको एक्सेल में एरो की बोलते हैं। एरो की के साथ इसको नेविगेशन की भी बोला जाता है, क्योंकि ये नेविगेट करते हैं हमको, इसलिए हम इनको नेविगेशन की भी बोलते हैं। रो की हाइट क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, कॉलम की विड्थ क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम चेंज कर सकते हैं तो कितना चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं, रो की हाइट पे क्लिक करते हैं, 18.75 पिक्सल्स, ये पिक्सल में मेजरमेंट होता है इसका रो हाइट का। अगर कॉलम की विड्थ देखनी है तो हम कॉलम की विड्थ पे क्लिक करेंगे, ये लगभग 8.1 आ रही है, पिक्सल में है। कॉलम की आपको विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट पता लग गई, रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट पता लग गई। एक्सेल में जो रो होती हैं, नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं, सेल कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। रो जो होती हैं 10,48,576 रो होती हैं, और कॉलम जो होते हैं 16,384। और अगर सेल कैलकुलेट करने हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे। ये जितने रो हैं, कॉलम हैं, सेल हैं, ये एक ही शीट की बात हो रही है अभी यहाँ पर। ठीक है, अगर हम और शीट इंसर्ट कराते हैं तो और सारी शीट्स में भी सेम होगा, क्योंकि कई सारी वर्कशीट मिलाकर एक वर्कबुक बनती है। एक्सेल में कहा भी जाता है वर्कबुक इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स, कई सारी वर्कशीट को मिलाकर एक वर्कबुक बनती है। अगर हमें शीट इंसर्ट करानी है तो हम किस तरीके से इंसर्ट कराते हैं। देखिए शीट 1 के पास ये ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट वर्कशीट का, तो अब देखिए क्लिक कर दिया हमने। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्टकट और होती है, वो शॉर्टकट होती है शिफ्ट के संग F11। अगर हम और इंसर्ट कराते हैं शीट, शिफ्ट के संग F11 प्रेस कर देंगे हम, ये देखिए शीट्स हमारी आती चली जाएंगी। ठीक है, अगर शीट दो तरीके मैंने आपको बता दिए, अल्टाई, अगर अल्टाई W प्रेस करते हैं तो अभी शीट आ जाएगी। ठीक है,
और शिफ्ट F11 करते हैं तब भी आपके पास शीट आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं तब भी आपके पास इंसर्ट वर्कशीट आ जाएगी, ठीक है। और एक तरीका ये, शीट के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट क्लिक कर दीजिए, तब भी एक वर्कशीट आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो वर्कशीट हम 4 तरीके से इंसर्ट करा सकते हैं। अल्ट आई W शॉर्टकट है, शिफ्ट 11 शॉर्टकट है, शीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और ये यहाँ पे आइकन बन के आ रहा है, इस पर भी हम क्लिक कर देंगे, वर्कशीट आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब बात आती है इन शीट्स को डिलीट करने की। शीट को डिलीट कैसे करेंगे? तो शीट को डिलीट करने की शॉर्टकट होती है अल्ट ई एल, अल्ट ई एल, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से शीट कम होती चली जा रही है हमारी। अब यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ शीट में डाटा लिखा हुआ था, कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है डाटा में एग्जिस्ट इन द शीट, सिलेक्शन फॉर डिलीटेशन टू परमानेंटली डिलीट द डाटा, प्रेस डिलीट। अगर आप ये डाटा डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको डिलीट पे प्रेस कर दीजिए, डाटा डिलीट हो गया। यानी कि शीट जब ब्लैंक होगी हमारी तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के हम शीट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डाटा नहीं लिखा है तो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, और डाटा अगर लिखा हुआ है तो हमसे पूछेगा सिस्टम कि हमको डिलीट करना है या नहीं करना है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब शीट के कुछ ऑप्शंस बताते हैं आप लोगों को। शीट इंसर्ट हो गया, शीट डिलीट हो गया, शीट का नाम चेंज करना। डिलीट आप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी डिलीट हो जाएंगी शीट्स हमारी। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से नाम चेंज करता है, नाम चेंज करने के लिए रीनेम पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ कुछ भी डाल दिया, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, शीट आ गई। इसको मूव भी करा सकते हैं, मान लीजिए शीट 8 के पास आना है, शीट 8 के पास आ जाएगी। हम इस तरीके से इसको ट्रैक भी करा सकते हैं, ठीक है। शीट को प्रोटेक्ट भी करना चाहे, पासवर्ड लगाना चाहे, शीट को प्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड दिया। अब आप देखिए हम यहाँ कुछ लिखेंगे, लिखेगा ही नहीं सिस्टम। इस शीट पे लिखेंगे, देखिए लिख रहा है। ऐसा हम शीट प्रोटेक्ट इसलिए कर देते हैं, मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, कभी अचानक से हमें जाना है तो हमने शीट पे पासवर्ड लगा गए, जिससे कि कोई एडिटिंग ना कर पाए, कोई हमारा इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट ना कर दें। आगे के बाद जैसे हम दोबारा आते हैं उसको अनप्रोटेक्ट कर देंगे, पासवर्ड हमें लिखना है, देन ओके। देखिए अब हम इसमें कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो शीट को प्रोटेक्ट, अनप्रोटेक्ट करना, शीट इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस हो गए हैं शीट से रिलेटेड। अब आती है टैब कलर की बात। हम यहाँ शीट पर टैब कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर हमें अच्छे लग रहे हैं वो हम शीट पे कलर को प्रेस कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे हमने कलर लगा लिए शीट पे, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो हम शीट पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। शीट को हाइड भी कर देंगे। मान लीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड की शीट है, हम ये चाहते हैं हमारी वर्कबुक में शीट हाइड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक हाइड कर देंगे। देखिए शीट हाइड हो गई और शीट्स दिखाई दे रही हैं। अगर हम शीट को अनहाइड करना चाहें तो राइट क्लिक करके शीट को यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। शीट का नाम आ गया अनहाइड शीट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ओके। देखिए शीट यहाँ पर आ गई। अब हाइड अनहाइड भी हो गया, ठीक है। सारी शीट्स को सिलेक्ट करना है एक बार में, सारी शीट सिलेक्ट भी हो जाएंगी सिलेक्ट ऑल शीट के माध्यम से। तो शीट के सारे ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। से हमने कोई फॉर्मूला लगाया, इसको हम सम करते हैं, तो इक्वल्स टू सम, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए C1 से C4 जो है ये रेंज सेल कहलाता है, ठीक है। अगला इसको, एक तो ये तरीका हो गया सम करने का इक्वल्स टू, एक हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, हमारा सम होकर आ जाएगा। तीसरा तरीका है अल्ट के साथ इक्वल्स टू दबा दीजिए आप, तो अभी सम आ जाएगा। 3 तरीके होगा, सम फॉर्मूले सम लगा दिया, ऑटो सम से सम लगा दिया, ऑल्ट के संग इक्वल्स टू प्रेस किया, वो भी हमने सम लगा दिया। यानी कि 3 तरीके से हमने सम को लगा दिया, ठीक है। आगे अगला टॉपिक और डिस्कस करते हैं आप लोगों से।
शीट जो आ रही है, एक्सेल की जो विंडो आ रही है, इसको हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज कीबोर्ड के माध्यम से करना है। तो कैसे करेंगे, अल्ट स्पेस आर प्रेस करेंगे, रिस्टोर हो जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। मैक्सिमाइज करना है, अल्ट स्पेस एक्स कर देंगे, मैक्सिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज करना है, अल्ट स्पेस एन कर देंगे, मिनिमाइज हो जाएगी। ऑल्ट के संग टैप करेंगे, ये स्विच हो जाएगा हमारा एक्सेल, यानी कि जो भी विंडोज़ हमने क्रिएट होंगी, जितनी विंडोज़ हमारे पास ओपन होंगी, हम उसको स्विच कराएंगे। तो अल्ट के संग टैप के साथ टैप की प्रेस करेंगे, स्विच होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। आशा करता हूँ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे कुछ और ऑप्शंस आप लोगों को बताते हैं। कोई भी डेटा फॉर्मेट करना है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट कलर हो गया, यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर लगाना चाहें बॉर्डर लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ से भी साइज को इनकी डिक्रीज़ कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, अभी आप देखिएगा। अब हमको इस सेंटर में लाना है, तो हम क्या करेंगे, अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, हम ये चाहते हैं बीच में आ जाए ये, या ऊपर चला जाए, नीचे आ रहा है तो ये टॉप अलाइन, टॉप पर आ जाएगा। मिडिल अलाइन और बॉटम अलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे देखिए, आपको सारे ऑप्शन मैं यहाँ बता चुका हूँ। अब मुझसे कोई कहता है ये शाइन एकेडमी बताई हो, मैंने इस तरीके से लिख रखा है, क्या शाइन एकेडमी के नीचे बताई हो आ सकता है? तो हम क्या करेंगे, अपने कर्सर पे यहाँ क्लिक करेंगे और रैप टेक्स्ट कर देंगे। अगर यहाँ से रैप टेक्स्ट नहीं हो रहा है तो ऑल्ट के संग एंटर एक शॉर्टकट की होती है, हम उसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए और अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हमें कोई फॉर्मेट तैयार करना है तो हम इसको मर्ज एंड सेंटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए छोटे छोटे सेल्स हैं, इन सबको मिला के हमें एक करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज़ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज़ कर लिया हमने। देखिए पूरा एक सेल तैयार हो गया ये। हम इसमें कोई चीज़ टाइप करना चाहें तो इस तरीके से टाइप कर सकते हैं, या हमने कुछ इस तरीके से टाइप करा, हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मर्ज एंड सेंटर कर दिया। पहले कर दिया बाद में कर दिया, बात एक ही है। या आप लिखने के बाद भी कर सकते हैं और लिखने से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मेटिंग का यूज़ ज़्यादातर ये रहता है कि आपको जो भी चीज़, जो भी क्राइटेरिया सेट करना है, जो भी एक फॉर्मेट बनाना है, तो पहले आप उसकी फॉर्मेटिंग कर लें, कॉलम सेल्स उनको बॉर्डर से हाईलाइट कर लें, जिस तरीके से भी आप करना चाहते हैं। तो आप लोगों को टाइपिंग करने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये ग्रिड लाइन होती है, ये बॉर्डर लाइन होती है। दोनों जब हम लोग प्रिंटिंग करते हैं तो ग्रिड लाइन नहीं आती है और यहाँ पर ये बॉर्डर लाइन आने लगती है। ठीक है, रैप टेक्स्ट हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया। ये इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसका यूज़ कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का। ठीक है, और डायरेक्ट मर्ज एंड सेंटर मारेंगे, एक बार में मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन सारे समझ में आ गए होंगे। ये रो की हाइट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पहले मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, शीट के सारे ऑप्शन हो गए। कोई डाटा हमने डिलीट कर दिया तो ये देखिए अंडू से आ जाएगा, रीडू से हट के अंडू से आ गया। ये छोटे छोटे ऑप्शन यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन अब ऐड कर सकते हैं। हम नई फाइल लेनी है, ओपन लेनी है, हमने एक क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हम ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं, जिन पे राइट टिक आ रहे हैं वो सारे ऑप्शंस ऐड हैं, और हम जिनमें से टिक हटा देंगे वो सारे ऑप्शंस हटते चले जाएंगे वन बाई वन। ठीक है,
ऐड करना है टिक कर दीजिए, ऐड नहीं करना है तो अनटिक कर देंगे। ठीक है, ये टाइटल बार के पास ये आपका फॉर्मेट टूल, ये स्टैंडर्ड टूल बार होती है। ठीक है, आगे ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल ऑप्शन कर लेते हैं, कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं टेबल के लिए। हम क्या करेंगे, इस वाली एक फाइल ओपन करिए, इसमें से हम कुछ डेटा होगा अपना कॉपी करके हम दूसरी शीट पे ले जा रहे हैं, यानी जो फाइल अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे उस वाली फाइल पे हम लोग अपना रिकॉर्ड ले आते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ ऑप्शन बताऊंगा। एक शीट और ले लेते हैं। काफ़ी सारी मैंने फाइल्स बना रखी हैं स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए एक फ़ाइल लेकर उसमें कुछ ऑप्शन सिखाऊंगा। इजी ऑप्शंस होंगे काफ़ी। चलिए, ये ऑप्शंस को हम लोग शुरू करते हैं। हमसे किसी ने कहा है ये एक सैलरी टेबल है और DATA HRA कैलकुलेट करना है हमें, तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12/100 आ जाएगा। कंट्रोल D प्रेस कर देते हैं, शॉर्टकट है डाउन फिल के लिए। SCTA हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। ग्रॉस कर लेते हैं इसको सिलेक्ट करके, ऑल्ट के संग इक्वल्स टू जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए सारे आ गए। ठीक है, ये ट्रिक्स है, शॉर्टकट है। अगर आप लोगों को शॉर्टकट, अगर आप लोगों को एक्सेल में अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग टोटल जो है एक्सेल का यूज़ कीबोर्ड से करिए। ठीक है, अगर आप जितना यूज़ कीबोर्ड का करेंगे आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी और स्पीड भी काफ़ी आएगी और कमांड आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फास्ट वर्क कर लेंगे, अच्छा काम करेंगे। जैसे कुछ हम लोग ये छोटे बड़े कर देते साइज, अगर हम इनको सेट करना चाहते हैं। देखिए इस सीट को हमने सेट कर दिया एक शॉर्टकट के माध्यम से। क्या है शॉर्टकट, हमने डाटा को सिलेक्ट किया, Alt HOI प्रेस किया, देखिए सारे सेल्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए। तो ये शॉर्टकट है, फॉर्मेट कर लिया हमने बहुत जल्दी से, सारे सेल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए अपनी रो और हाइट के अकॉर्डिंग। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई एक शॉर्टकट प्रेस करते ही। ठीक है, अगर आप कंट्रोल के संग इस तरीके से करते हैं एक एक करके, ये सारे सेट हो जाएंगे। देखिए इसमें आपको समय लगा होगा, लगा? तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास डाटा हो तो हम Alt HOI प्रेस करेंगे और हमारा डाटा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे स्टेप बताते हैं आपको। इसको डिलीट कर देते हैं, नई शीट में जाते हैं। अगर आपने देखिए 1 लिखा, 2 लिखा, इसको सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया आपने, आ गया नंबर। 1 लिखा और इसको अगर आप ड्रैग करते हैं इस तरीके से तो देखिए 1 ही 1 आ रहा है। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ट्रिक क्या है वो, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे,
फिल हैंडल पे क्लिक करके कंट्रोल के संग इसको नीचे को ट्रैक करेंगे तो देखिए नंबर्स आ गए हमारे। ठीक है, अगर आप विदाउट कंट्रोल करते हैं यानी कंट्रोल की का यूज़ नहीं करते हैं तो 1 ही 1 आएगा, और कंट्रोल की का संग यूज़ कर लेते हैं तो सारे नंबर्स एक बार में आ जाएंगे। ठीक है, एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक बार में 17 आ गए। कैसे आ गए? हमने क्या करा, हमने 1 लिखा, उसके बाद हमें जहाँ तक ले जाना था हमने उसको सेलेक्ट किया, फिर हम फिल में गए, सीरीज़ में आए, और यहाँ पर हमने कॉलम है हमारे पास, हमें स्टेप वैल्यू डालनी है। मान लीजिए हमें 50 तक चाहिए, तो अब देखिए एक बार 50 तक गिनती लिख कर आ गई। ठीक है, सेल मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर रखे थे, अगर मैं और ज़्यादा 50 या 100 डालता, 150 डालता तो वहाँ तक मेरी आ जाती। आएगा वहाँ तक जहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से लेना है, फिल में जाएंगे, सीरीज़ पे, रोज़ में आ गए, रोज़ हमने यहाँ पे 10 डाल दी, देखिए 10 रोज़ तक ऑटोमेटिक काउंटिंग आ गई। होता क्या है, लोग लिख के ड्रैग करते हैं, तो ड्रैग करने में कभी माउस का क्लिक हट गया, तो एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए और अपनी गिनती को वहाँ लिख दीजिए स्टेप वैल्यू में जाके, और स्टॉप वैल्यू में लिख दीजिए, तो जहाँ स्टॉप होगी वहाँ तक सारी काउंटिंग आपकी आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल वाला जो है ना वो बहुत बढ़िया ट्रिक है, कंट्रोल संग ट्रैक करिए आप। आगे ऑप्शन और बताते हैं आपको। हम यहाँ पर एक टेबल लेते हैं, एक टेबल आपके सामने भी क्रिएट कर रहे हैं, छोटी सी टेबल है। यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं, स्टूडेंट के नेम ले लेते हैं। देखिए अभी आप ही के सामने टेबल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे इसके सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और यहाँ पे इनका उसका ग्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं, नाम आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नाम ऑटोमेटिक आ गए हैं, अभी आप लोगों को बताऊंगा ये नाम मेरे पास ऑटोमेटिक कैसे आए हैं। और अभी आप लोगों को एक बहुत बढ़िया 2 ट्रिक इसमें बताऊंगा इस टेबल में, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है वो ट्रिक? इक्वल्स टू और के संग इक्वल्स टू सेलेक्ट कंट्रोल डी, देखिए डाटा कैलकुलेट होकर आ गया है। ठीक है, ये ग्रॉस हो गया, यानी कि हमने सम फॉर्मूला लगा लिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मैक्स लगाते हैं, मिनिमम नंबर लगाते हैं, ठीक है, और एवरेज है, काउंट फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हमसे कोई पूछता है इसके किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है, इसको हम बॉर्डर लगा लेते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर है इक्वल्स टू मैक्स फॉर्मूला लगाएंगे और तीनों को सिलेक्ट करेंगे, जो भी नंबर मैक्सिमम होंगे वो आ जाएंगे। शॉर्टकट के संग कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे हम, तो सारे आ जाएंगे। और अगर हम सिलेक्ट करके इस तरीके से लगाते हैं इक्वल्स टू मैक्स, और रिपीट करता हूँ, अब मैं मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इक्वल्स टू मिन की सबसे कम नंबर किस में है, तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं, मिनिमम नंबर आ जाएगा, सिलेक्ट कंट्रोल डी। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो उसका एक एवरेज निकल आएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या होगा, टोटल को सिलेक्ट करेंगे, देखिए दोनों चीज़ें सेम आ गई, एवरेज भी और परसेंटेज ऑफ एवरेज भी। ठीक है, लोगों को लगता है एवरेज और परसेंटेज सेम होता है, लेकिन देखिए अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताएंगे यहाँ पे।
हमने क्या करा है, 100 से इसका मल्टीप्लाई करा है और 300 से इसको डिवाइड किया है, यानी कि सारे सब्जेक्ट हमने 100 नंबर के माने हैं। थोड़ी देर को हम मान लेते हैं कोई एक सब्जेक्ट हमारा इसमें से 150 में से मार्किंग हुई है, हम सोच लेते हैं कि हिंदी की जो मार्किंग है वो 150 की हुई है, यानी कि टोटल अब जो मार्किंग हुई है वो 350 में से हुई है। ठीक है, देखिए परसेंटेज ऑफ एवरेज अलग हो गया, परसेंटेज अलग है, एवरेज अलग है। ठीक है, अब काउंट की बात आती है, काउंट इट काउंट्स ओनली नंबर। ठीक है, अभी हम पता लगाएंगे हमने कितने सेल्स में कितने नंबर लिखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 8 जगह हमारी काउंटिंग है, यानी कि हमने 8 जगह नंबर लिखे हैं सेल्स में, हम किसी एक को डिलीट कर देते हैं, देखिए ऑटोमेटिक 7 हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ एवरेज भी डिलीट हो गया है, वो इसलिए डिलीट हो गया क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्स ग्रॉस फंक्शन बता दिया, मैक्स बता दिया, मिनिमम बता दिया, एवरेज बता दिया, परसेंटेज ऑफ एवरेज बता दिया, काउंट बता दिया। ठीक है, ये बहुत सारे मैंने आपको छोटे छोटे फंक्शन सारे बता दिए हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जिक्र करेंगे। देखिए स्टाइल टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ क्या होगा आप देखिए। हाईलाइट सेल्स रूल्स में आएंगे। सबसे पहले हमसे किसी ने कहा ग्रेटर देन नंबर, यानी कि जो नंबर 30 से 35 का पासिंग मार्क्स हैं, 33 पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ पर 33 से ऊपर जो नंबर हैं वो ग्रीन कलर से आ जाएं, ग्रेटर देन। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए लगाते ही आ गया, हमने कंडीशन दे दी 35। तो 35 से जितने भी नंबर ऊपर होंगे वो रेड आ रहा है। हम यहाँ पे कस्टम पे जाके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ग्रीन भी ले सकते हैं। इस तरीके से ये हाईलाइट हो गए। अब 35 से कम वाले हैं, लेस देन। जो 35 से कम है, देखिए 35 को हाईलाइट नहीं करेगा, 35 से कम है तो यहाँ पे हम रेड कर देते हैं, तो अलग कलर से हाईलाइट हो गए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन और ग्रेटर देन दोनों ही ऑप्शन सीख लिए हैं। अगर हम कोई कहते हैं 40 से 60 के बीच कितने नंबर हैं, कितने लोग ऐसे हैं उनको हाईलाइट कर दें, तो हम इसको क्या करें, सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट सेल्स में बिटवीन में जाएंगे, यहाँ पर अपनी कंडीशन को फिल करेंगे और जो ये कलर का ऑप्शन है वो अपने अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, अदरवाइज कस्टम में जाके भी हम लोग इसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, कलर हम लोग जो भी लेना चाहें। ठीक है, अब बात आती है इक्वल्स टू की। साठ देखिए एक ही नंबर है, किसी और सेल में भी 60 लिखते हैं, देखिए वो भी रेड हो जाएगा। यानी कि 60 नंबर कोई एक वैल्यू हमें हाईलाइट करनी है तो इक्वल्स टू के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पास हैं, कुछ फेल हैं। हम चाहते हैं पास वाले हाईलाइट हो जाएं, फेल वाले भी हाईलाइट हो जाएं, तो किस तरीके से करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट डेट कंटेन्स। ठीक है, जो पास हैं वो ग्रीन कलर से आएंगे, ठीक है, और जो फेल हैं वो रेड कलर से आएंगे। यहाँ पे हम फेल लिख देते हैं कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ पास और फेल को हाईलाइट किया है। जो पास हैं वो ग्रीन कलर से आएंगे, जो फेल हैं वो रेड कलर से आएंगे। ठीक है, अब आगे ऑप्शन आपको बताते हैं कि क्या ऑप्शन है आगे। डेट, ए डेट ऑक्यूरिंग, जैसे हम ये डेट डाल लेते हैं यहाँ पर,
डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। या एक तरीका ये भी है, डेट के फॉर्मेट सेल में जाएंगे, काफ़ी सारी डेट्स के ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसे यहाँ आए, इसको सिलेक्ट किया हमने, यस्टरडे, टुडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो इस तरीके की डेट्स को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, बट अभी यहाँ हाईलाइट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारी जो डेट्स आ रही हैं वो ईयर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। या इस तरीके से कर सकते हैं, मंथ हमारा भी ये डेट बीच में आ रही है, यहाँ 19 तारीख करके कर लेते हैं। बीस 21 तारीख है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेट, टुडे, आज की डेट इसमें हमने सेट नहीं करी है, यहाँ पहले हम आज की डेट डाल लेते हैं। देखिए हाईलाइट हो गई। कुछ डेट हम पीछे की ले लेते हैं, जैसे जून चल रहा है तो हम कुछ 15 जून की ले लेते हैं, कुछ हम 10 जून की ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम देखना चाहें लगातार, उसको सिलेक्ट करेंगे, यस्टरडे हो गई, लास्ट वीक की कोई डेट है तो देखिए लास्ट वीक की डेट्स हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, डेट को भी हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, जैसे हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं कि कौन सा नाम बार बार रिपीट हुआ है। देखिए तुरंत ही उसने दिखा दिया कि अमित 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यू का हमें ये फ़ायदा होता है इस ऑप्शन का। कुछ नंबर्स हैं, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे भी चर्चा चल रही है, टॉप 10 आइटम्स कौन सी हैं। ठीक है, करना चाहें, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। तो इस तरीके से हम बॉटम की कोई देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। मान लीजिए 5 देखना चाहते हैं, जो भी हमारी कंडीशंस हैं बॉटम की, टॉप की, वो हमें अभी सारी हाईलाइट कर रहा है। कोई हम डाटा वार्स का यूज़ करना चाहते हैं, अगर हमें कोई नंबर्स हिडन करने हैं तो हम नंबर को हिडन भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम में इसको डिलीट करके ओके, ठीक है, नंबर लिखा हुआ है बट नंबर हिडन हो गए, तो नंबर हम हिडन भी कर सकते हैं। ये डाटा वार से मान लीजिए नंबर वगैरह देखना चाहते हैं हम, ये डाटा वार से देख सकते हैं। ये कि जो नंबर ज़्यादा होंगे उस पर कलर भी ज़्यादा आ रहा होगा, जैसे ये 98 हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर 98 आ रहा है। तो ये आप देखिए इस तरीके से डाटा वार्स का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डाटा वार्स की जगह ये कलर स्कीम आती है, कलर स्कीम भी ले सकते हैं। और पहले हम ये हटा देते हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल से कलर स्कीम्स आ गई हैं। कुछ इस तरीके के आइकन्स वगैरह लगा सकते हैं, सिग्नल होते हैं, जैसे आपने देखा हो मोबाइल में
कि अच्छी रेंज आ रही होती है, सिग्नल्स काफ़ी भरे हुए आते हैं, तो किसी भी एक चीज़ पे क्लिक कर सकते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं, कुछ ऐसा इश्यू नहीं है कि जो आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं आइकन सेट्स की। ठीक है, 2 तरीके हैं, जैसे मान लीजिए अभी काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी। ठीक है, अगर हमें 2 तरीके हैं इसको डिलीट करने के, क्लियर रूल में जाएंगे। एक तो क्या, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, सिलेक्टेड सेल से हो गया। अगर हम कभी भी यहाँ पर क्लिक करें क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, तो देखिए शीट पे जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी एक बार में हट जाएगी, हट गई। अगर कोई फॉर्मेट का टेबल लगाना है आपको, आप फॉर्मेट का टेबल भी लगा सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये फिल्टर आ गया। इस तरीके का ये सारे फॉर्मेट्स हैं, लगा सकते हो आप। हटाना चाहो तो अंडू कर देते हैं हम लोग, इसको हटा दिया। और ये स्टाइल्स हैं, टेबल पे आप किसी भी तरीके का स्टाइल अपना अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आप लोगों को मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। फिल के भी सारे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट में है, शीट को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, हमें यहाँ पर रो करानी है तो हम शॉर्टकट के माध्यम से करा सकते हैं। Alt+I+R, देखिए रो इंसर्ट हो जाएंगी। ठीक है, और कंट्रोल- करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल+ करते हैं तो रो आ जाएंगी। सेल्स हमें कुछ बढ़ाने हैं, सिलेक्ट करा हमने इसको, कंट्रोल+ करा, राइट में सेल्स आ गया, या जैसे कंट्रोल+ करा, ले लिया, कंट्रोल- करेंगे तो ये हट जाएगा। कहने का मतलब ये है कंट्रोल+ से आ जाएगा, कंट्रोल- से लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बताया था मैंने अभी, सॉरी गलत थोड़ा सा अप्लाई हो गया है। तो आपको मैंने आज इस वीडियो में काफ़ी छोटे छोटे ऑप्शंस बताए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। होम टैब के लगभग मैंने सारे ऑप्शन आप लोग बता दिए। इंसर्ट करने के लिए देखिए शीट इंसर्ट सेल को भी करा सकते हैं, जैसे मैंने अभी शॉर्टकट की के माध्यम से करा। डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी हम डिलीट करना चाहें। जैसे यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप इंसर्ट सेल में चले जाइए, तो विंडो अभी आ रही थी। ठीक है, डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल भी कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट रो हाइट है, ऑटो फिट रो हाइट करनी है तो यहाँ पर ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑटो सम हो गया। अब ये क्लियर ऑल कर देंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट्स करते हैं तो सिर्फ फॉर्मेट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कंटेंट डिलीट करना है, कंटेंट डिलीट हो जाएगा। कमेंट कोई लगा रखा है, राइट क्लिक करके, जैसे हमने इंसर्ट कमेंट है। ठीक है, अब हम इसको हटाना चाहते हैं तो जहाँ भी हम जिस सेल में लगाया क्लियर कमेंट्स कर देंगे तो क्लियर कमेंट्स हट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, और भी आगे अच्छी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। छोटे छोटे ऑप्शंस को आपको सब बेसिक जानकारी दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। आप लोग विनिंग की वीडियो देखेंगे मेरी, बहुत अच्छे समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन। ओके, बाय।